हाय स्टूडेंट्स, आज का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है 2। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा टाइम देंगे लेक्चर नंबर 1 के बारे में, जो हम लोग ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा। बट फिर भी रिवाइज करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ने क्या किया था। टोटल मैंने आपको बताया था 7 पॉइंट्स, जिसमें से आपके 3 पॉइंट्स किससे रिलेटेड थे, इकोनॉमिक्स से। बट आपका इंपॉर्टेंट था ऑब्जेक्टिव के लिए, तो मैंने उसको ऐड किया था 3 पॉइंट्स एंड 4 पॉइंट्स आपके माइक्रो के थे। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था। इकोनॉमिक्स कौन सा साइंस है आपका, सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज एन सोशल साइंस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 था हमारा इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय एडम स्मिथ। क्लियर है, हेंस एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, या फिर आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो। 3 पॉइंट्स आपके हो गए। ये थे मैंने बोला इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं माइक्रो की बात करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले देखा था हम लोग ने कि माइक्रो को कॉइन्ड एंड यूज्ड बाय, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉइन्ड एंड यूज्ड बाय रैगनर फ्रिश इन द ईयर 1933। कौन सा यूनिवर्सिटी, फ्रॉम ओस्लो यूनिवर्सिटी से। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। ध्यान देना, मैंने बोला था कॉइन्ड यूज्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय रैगनर फ्रिश, बट डेवलप्ड बाय क्या बताया था, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। बुक का नाम क्या था उनके, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और विच ईयर, इन 1890। क्लियर, माइंड में रखना, ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। डेवलप आएगा, पॉपुलर आएगा, अल्फ्रेड मार्शल है। स्टेटेड, इंट्रोड्यूस्ड, कॉइन्ड एंड यूज्ड वर्ड आएगा तो रैगनर फ्रिश इंपॉर्टेंट रहेगा। देन नेक्स्ट है सेकंड लास्ट पॉइंट में हम लोग ने क्या देखा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिराइव्ड कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में उसका मतलब क्या होता है, स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट होता है। क्लियर है। देन बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, क्योंकि ये जो वर्ड है उनका मतलब क्या होता है, स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट। इसका मतलब है जो माइक्रो इकोनॉमिक की जो स्टडी है वो कौन से लेवल की है, इंडिविजुअल नेचर की है, या फिर हम बोल सकते हैं स्मॉल पार्ट का है। एग्जाम्पल में क्या देखे थे हम लोग, याद करते हैं। इंडिविजुअल प्राइसेस था, वेजेस था, इनकम था, किसी भी पर्टिकुलर कॉमोडिटीज था, प्रोड्यूसर था, फर्म था वगैरह। बहुत सारे एग्जांपल्स थे, मैंने बोला था 3 to 4 एग्जांपल्स आप क्या कर लो, क्लियर कर लो। ये तो था हमारा लेक्चर नंबर 1। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, मीनिंग ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग में आप क्या लिखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, तो यहाँ पे देखते हैं आपका इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर है तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको, इसलिए पहले आप जाके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप वीडियो देखो। मीनिंग पे आते हैं, माइक्रो मीन्स से स्मॉल पार्ट। वर्ड देखो, इसलिए मैंने बोला था कि आपका अगर इंट्रोडक्शन क्लियर है तो ये इजी पड़ेगा। वहाँ पे ऑलरेडी देखे थे, जो माइक्रो इकोनॉमिक ग्रीक से डिराइव्ड किया गया, उसका मतलब ही होता है स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट। तो यहाँ पे क्लियर बोला है, माइक्रो मीन्स से स्मॉल पार्ट ऑफ ए थिंग। क्लियर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, डील करता है। किसके साथ डील कर रहा है, रिटर्न बाय स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमिक में से एक छोटे से पार्ट के साथ, मतलब नेशनल इकोनॉमी के एक छोटे से पार्ट के साथ डील करना, और किसका काम है, माइक्रो का काम है। क्लियर। अब सेकंड देखते हैं, रिटर्न वही बोलेगा, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन। इनका जो माइक्रो इकोनॉमिक का इकोनॉमिक एक्शन है या फिर बिहेवियर है, कौन से नेचर का है, इंडिविजुअल यूनिट। सच है, मतलब सिंपल सा मैंने बोला, सिंपल सा इनकी कहानी क्या है माइक्रो का, जो अपनी ये नेशनल इकोनॉमी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर इंडियन इकोनॉमी है, या फिर होल इकोनॉमिक में से एक छोटे से पार्ट के साथ, या फिर इंडिविजुअल यूनिट के साथ डील करना हमारा काम है। इस दिन इसकी स्टडी क्या हो जाती है, इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर कौन से नेचर का है, कौन से टाइप का है, इंडिविजुअल यूनिट। सच एज का यूज आप कहाँ करते हो, जब एग्जाम्पल आपको देने हैं। अब एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन में बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ पे मैंने रखे थे, 6 to 7 एग्जाम्पल, उसमें से आपको 3 to 4 एग्जाम्पल्स आपको माइंड में रखने हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और ए फर्म, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल हाउस होल्ड था, इंडिविजुअल कॉमोडिटीज था, बहुत सारे एग्जाम्पल थे, वो आपको ध्यान में रखना है। लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इन सिंपल वर्ड, और इससे सिंपल वर्ड में आप क्या बोल सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स को, इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ ए ट्री। ध्यान देना मैंने क्या बोला, इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ ए ट्री नॉट टू होल फॉरेस्ट। क्लियर है। बहुत शॉर्टकट में, बहुत सिंपल से वर्डिंग में क्या बोला गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक का काम क्या है, एक सिंगल ट्री को एग्जामिन करना, ना कि पूरे होल फॉरेस्ट को। पूरे फॉरेस्ट को एग्जामिन करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, फॉरेस्ट में से किसी एक सिंगल ट्री की स्टडी करना। मतलब फॉरेस्ट बोले तो आपका एक बड़ा लेवल हो गया, बड़ा लेवल में जैसे नेशनल इकोनॉमिक में से किसी भी एक बंदे के साथ डील करना हमारा काम है। सेम बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया, हमारा काम क्या है, किसको एग्जामिन करना, ऑफ ए सिंगल ट्री। किस में से, एक फॉरेस्ट में से। मतलब फॉरेस्ट में आपने देखा रहेगा, जंगल में आपने
देखा रहेगा बहुत सारे तरीके के पेड़ वगैरह होते हैं, उसमें से सिंगल पेड़ के बारे में स्टडी करना वो किसका काम है, हमारा काम है। तो ध्यान देना ऑब्जेक्टिव में आपको पूछते हैं, कोरिलेशन में पूछा जाता है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्री लिखा रहेगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ध्यान रखना फॉरेस्ट लिखना है आपको। क्लियर है, माइंड में रखना माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर ट्री है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है आपका फॉरेस्ट है। क्लियर है, इस तरीके से मीनिंग आपका क्या हो जाता है क्लियर। इसलिए मैंने बोला था इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपका क्लियर है तो देन मीनिंग पार्ट आपका क्या हो जाएगा क्लियर। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, सेकंड लेक्चर नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा मीनिंग ऑफ माइक्रो, थर्ड अब इसके बाद क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है, अगर आपको कोई भी डाउट्स है मीनिंग पार्ट में या फिर इंट्रोडक्शन पार्ट में कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।